तब तक कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता और बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। सीधे पहले रजनीश अग्रवाल साहब के पास चलते हैं और जानते हैं कि सेंधमारी की तैयारी है। कांग्रेस ये दावा कर रही है दमोह उपचुनाव में बीजेपी के असंतुष्ट नेता उनके संपर्क में हैं और जब 25 तारीख को कमलनाथ आएंगे तो उस पर फैसला लिया जाएगा कि किसे लिया जाए किसे नहीं लिया जाए। रजनीश जी। रजनीश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, लगता है कि रजनीश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, सवाल आपसे है, कितनी तैयारी है दमोह उपचुनाव को लेकर? बढ़िया तैयारी है और सारे समीकरण जो है अनुकूल हैं और जीत होगी हमारी। और जो लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, इच्छुक हैं और विचारधारा से जो हमारी सहमत हैं, उनका स्वागत रहेगा। लेकिन सेंधमारी वाली सियासत इसे कहा जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इस सियासत के बगैर भी विचारधारा के बल पर लड़ा जा सकता है या असंतुष्ट नेता उनको अपने पाले में करने से ही जीत हासिल होगी? तो देखिए, जिन्होंने जो है सरकारें ही सौदे से बनाई हैं और अकेले मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में, और अभी भी वो जो है सौदे से सरकारें गिराने की कोशिश करते हैं। आप देखें, अभी जो है पुडुचेरी में तो अभी चुनाव है, महीने भर पहले सरकार गिरा दी। तो ऐसे लोग ऐसे सवाल जो करते हैं तो वो बड़ा दुखद है, क्योंकि जो है कोई लोग विचारधारा से अगर आते हैं, हम तो कोई प्रलोभन देने की स्थिति में किसी को है नहीं। इन्होंने तो जो है मंत्री पद और प्रलोभन और सीधे जो है बोरियां खोली हैं। तो ठीक है, देखिए जो है बहुत सारे लोग हैं असंतुष्ट हैं। आज किसान असंतुष्ट है, विद्यार्थी असंतुष्ट है, आज जो है आम कर्मचारी असंतुष्ट है, उसका डीए खा रहे हैं। तो सारी जो ये लोग भारतीय कांग्रेस में जो सहारा ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं, उनका स्वागत हम करेंगे। ठीक है, जो लोग कांग्रेस में समाधान और सहारा ढूंढते हैं रजनीश जी, उनका स्वागत किया जाएगा, कांग्रेस कह रही है। बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता हैं दमोह में। ठीक 1 साल पहले और 2-5-10 दिन और पहले चौबे जी 26 जी बनने के लिए चले थे, वो 2 जी बनकर लौट आए थे। कमलनाथ जी बहुत डींगे मारते थे और उनके मंत्री आपके अकाई में उनके बयान होंगे, हमारे संपर्क में 35 विधायक हैं, 24 विधायक हैं, ये सा है वैसा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब मंत्रियों के बयान निकाल लीजिएगा। जो 24 जी 26 जी बनने चले थे वो 2 जी बनकर लौट आए थे। ये बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। अभी आने वाले समय में चुनाव के पहले कितने कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, ये संख्या भी नहीं गिन पाएंगे। मुझे लगता है कि जो कहते हैं सौदों से सरकार चलती है, सरकार तो लोकतंत्र में ही बनती है, लोकतंत्र में जनता के दम से सरकार बनती है। 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, धड़ाधड़ जनता ने वोट दिए, दोनों गालों पर लोकतांत्रिक ढंग से तमाचे दिए। समझ में नहीं आई इनकी, आत्मावलोकन नहीं किया। नहीं, लेकिन पार्टी में भाजपा में लेकिन दमोह का मामला रजनीश जी, आपको नहीं लगता कि अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि जो विधायक जीते थे वो कांग्रेस में थे और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब वहां की सियासत, वहां का गणित कुछ अलग है? 28 विधानसभाओं में भी ऐसे ही था। 28 विधानसभाओं में 2 केवल हम ये कांग्रेस के, एक बीजेपी के देहांत होने के कारण चुनाव हुए थे। 26 विधायक कांग्रेस से आए थे, वापस चुनाव हुआ, क्या हुआ, और इतने बड़े अंतर से पर वो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस की साथ संकट ये है कि अब डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं कमलनाथ जी के बारे में, और जब हाल बुरा होता है तो कहते हैं कि ईवीएम बुरी है, ईवीएम के कारण चुनाव हार गए। और मैं फिर कहता हूं कि 24 जी 26 जी बनने की कोशिश ना करें, 2 जी बन के लौटेंगे। भूपेंद्र जी, सुन रहे होंगे आप रजनीश जी को, उन्होंने कहा है कि आप गिन न पाएंगे इतने लोग बीजेपी में आ जाएंगे कांग्रेस के।
आज के डिबेट के लिए इन्हें यही रटवाया गया है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। वो ये कितने बार चौबे जी दुबे जी बने हैं इनको मालूम नहीं है। इनके अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त होती थी, हम अपनी सीट खाली करवा के उन्हें चुनाव लड़ा के जिता के लाते थे। झूठ इनके ये जो है इन्हें जो है, अरे ये जो है ये इनको शर्म नहीं आएगी अभी जो है ये इनकी हैसियत जो है हजारों बार दिखा चुकी है कांग्रेस, और ये जो है धूल में मिल चुके हैं और धूल में से उठा के हमने इनका कमल का फूल खिलाया है। ये इनको अभी शर्म नहीं आएगी। ये जो बड़ी बड़ी अभी डिंडोरची बन के मारना बंद करो। इन डिंडोरची महोदय को मालूम नहीं है कि इनकी पार्टी की असली हैसियत क्या है। आज एक चुनाव जीत गए हैं तो ये गर्रा के बात कर रहे हैं जैसे इनने पूरी दुनिया खरीद लिया। अभी सुन लो, सुनना सीखो। हमने बड़े ध्यान से सुना, तुम्हें बहुत देर डींगे हैं और डिंडोरची ये जो 4 डायलॉग क्या है आज तुम अटल जी का क्लास से अटल जी को सुन लो। तुम ये 4 डायलॉग जो सीख क्या है 5वां नहीं बोल पाओगे, तुम्हारे पास 5वां डायलॉग नहीं है। अभी जो है बलात्कार करवा रहे हो तुम, इस प्रदेश में 2 गुने हो चुके हैं। अभी तुम जो है लाखों किसान लाखों आदिवासियों को जहर का चावल खिला रहे हो, वो सब जनता देख रही है। किसानों की आपने जो है बिल्कुल हालत बर्बाद कर दी है। 47 मंडियां बंद हो गई हैं। ये तुम्हारा असली शक्ल और असली चेहरा है। और तुम्हारे जैसे डिंडोरची जो है मिस कॉल से अपनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना लेते हैं, उसकी पोल अभी बंगाल में भी खुलेगी, वहां से तमाचे खा के आओगे, उसके बाद सुधरोगे। तब तुम्हारी ये जुबान थोड़ी ढीली होगी। अभी जो बहुत टेढ़ी टेढ़ी चल रही है। पार्टी की चिंता करो और अपनी चिंता करो तुम। अभी तुम खुद छोड़ के भगोगे, तुम खुद छोड़ के भगोगे। अभी तुम्हें अंदाज नहीं है तुम्हारे खुद के फ्यूचर का। नहीं रजनीश जी एक मिनट, हमें मत सुनाओ। हमारा इतिहास 135 साल का है, हमने आपको कई बार उखड़ते देखा है, रजनीश जी माफी मांगते देखा है। अंग्रेजों से भी माफी मांगी थी और इस देश से भी मांगोगे आगे जाके। भूपेंद्र जी पार्टी है ये। नहीं रजनीश जी, एक चीज भूपेंद्र जी से समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आप खुद छोड़कर पार्टी चले जाएंगे, तो क्या है इनके पास ऐसी जादू की छड़ी? भूपेंद्र जी, कांग्रेस कुछ कमाल करने वाली है क्या आने वाले दिनों में? आप कह रहे हैं बार बार जो है कमाल करती है। क्या था ये, क्या गाने गा रहे थे? साइनिंग इंडिया, लाज पड़ी घर में घुस गए। सोनिया गांधी से कह रहे थे विदेशी है, उन्हीं सोनिया गांधी ने घर बिठाया अटल जी को। ये किसको समझा रहे हैं? हम बार बार खड़े होते हैं, बार बार हमारा वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान परिस्थिति भी बदलेंगी, ये चिंता मत करो। और ये जो गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है खत्म हो जाएगी। देश की जनता महान है। देश की जनता जो है ऐसे दंभियों को। रजनीश जी, गुंडागर्दी की राजनीति खत्म हो जाएगी। गुंडागर्दी की राजनीति शब्द इस्तेमाल किया। अभी चिंता मत करो, अभी जो है 23 तक इंतजार करो, तुम्हारी जुबान ढीली हो जाएगी। गरीब ब्राह्मण का बेटा प्रधानमंत्री बना था किसी। अरे गरीब ब्राह्मण का बेटा नहीं है वो प्रधानमंत्री। कौन सा गरीब ब्राह्मण? रानी की जो क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देता था, मास्टर का बेटा प्रधानमंत्री बना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कहीं से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बता रही है, जो हमने बातचीत में आमने सामने जब किया दोनों नेताओं को, तो दोनों नेताओं के बीच बातचीत की जो गर्मी है वो बता रही है कि दमोह का उपचुनाव कितना गर्मा गर्म होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। कौन किसका पाला बदलता है, कौन किसके कितने मोहरे गिराता है, देखना होगा। कुछ ही दिनों में यह भी साफ हो जाएगा। तो दमोह का दंगल जो है वो किन के बीच? राहुल लोधी, जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचे थे विधानसभा, बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी ज्वाइन कर लिया और दमोह सीट खाली हो गई। यहां पर अजय टंडन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। मनु मिश्रा का नाम था, मनु मिश्रा को जिला अध्यक्ष बनाया गया, अजय टंडन को टिकट दिया गया। तो ये एक लड़ाई दमोह के दंगल में देखने को मिलेगी, राहुल लोधी बनाम अजय टंडन। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटे।